जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल पा लेते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। जिसने शुरुआत नहीं की वो पाता भी कुछ नहीं है। एक बार आपने श्रीफल चढ़ाया था, महाराज पधारो मारे गांव, शुरुआत हो गई। फिर दोबारा निवेदन किया तो ध्यान में आता है। और यहां के लोग गजब के लोग हैं, वो लिस्ट भी पूरी लाते हैं। हमने आपको कुंजवन में श्रीफल चढ़ाया था, उदगांव में चढ़ाया था, मुंबई में चढ़ाया था, सूरत में चढ़ाया था। हमारे 2 बोरे श्रीफल खत्म हो गए और अब तो आपको बिल्कुल यहां से 4 किलोमीटर है, यहां से 2 किलोमीटर है, यहां से और 60 किलोमीटर को 160 किलोमीटर बढ़ाने वाले आपके पंडित जी। लेकिन बीच में जरूर थोड़ी तकलीफ हुई, बुखार आया, साधु एक दुर्घटना भी हो गई। लेकिन यहां पहुंच करके भगवान का दर्शन करके आनंद है, प्रसन्नता है। सज्जनों, जो लोग बीज लगाते हैं वे कभी फल भी पाते हैं, और जो लोग बीज ही नहीं लगाते हैं वो फल क्या पाएंगे। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि जो हिम्मत नहीं कर पाते। हिम्मत तो करना पड़ेगी। आधे रास्ते तक भी पहुंचने के बाद उनका वही डावाडोल चलता रहता है कि ये ठीक है कि ये ठीक है, ऐसा करना अच्छा है कि ऐसा करना अच्छा है, इससे फायदा होगा कि इससे फायदा होगा। अब पंडित जी आए हैं तो ऐसा कह रहे हैं, वो पंडित जी आए हैं तो वैसा कह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि हमने ये जो घर आधा बना लिया है ये वास्तु के हिसाब से गलत बन रहा हो। हमने जो आधा काम कर लिया है, सब अलग अलग ढंग से बोलते हैं और वो काम आधा अधूरा बीच में छोड़ देते हैं। चौथे तरह के लोग वे होते हैं जो नियोजन करते हैं, संकल्प करते हैं, शुरुआत करते हैं और साहस से डटे रहते हैं और काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। काम को पूर्णता तक पहुंचाना, काम बहुत तरह के होते हैं। किसी ने संकल्प किया था कि हम मुंबई जाकर के व्यापार जमाएंगे, और उसमें आधे लोग सक्सेस होते हैं, आधे नहीं होते। किसी ने संकल्प किया था मुनि संघ को हम नगर में लाएंगे, चाहे 11 साल हो जाएं, चाहे 10 साल हो जाएं, लेकिन अगर संकल्प पर डटे रहे, नियोजन करते रहे तो कभी ना कभी सफलता हासिल हो जाती है। चाहे वो जिनालय संबंधी काम हो और चाहे वह आपके अपने घर का काम हो, चाहे आपकी दुकान का काम हो, चाहे आपकी जॉब का काम हो, जब तक आप एक सुनिश्चित संकल्प नहीं करते हैं, नियोजन नहीं करते हैं, तब तक सफल नहीं होते। धरती पर अगर गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की इतनी सुंदर प्रतिमा है तो किसी ने उसकी कल्पना की थी। किसी मां के मन में भगवान के दर्शन का विचार आया था, काला देवी के मन में, और किसी चामुंडराय के मन में संकल्पना आई थी कि यहां भी ऐसा हो सकता है। किसी गुरुदेव नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती का आशीर्वाद हुआ था, और किसी शिल्पी ने ऐसी कल्पना की थी कि विंध्यगिरी के पहाड़ पर बाहुबली भगवान प्रकट हो सकते हैं। और आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध मूर्ति कहां पर खड़ी है? बिना संयोजना, बिना संकल्प के वो संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए लकीर के फकीर बनने के बजाय
आधुनिक समाज की रचना करें। संस्कार, सदाचार, शाकाहार और अपने नैतिक मूल्यों को साथ में लेकर के एक सुव्यवस्थित नए समाज की संरचना, जिसमें सामाजिक सरोकार हो, आपसी सम्मान हो और केवल नव निर्माण नहीं, केवल भवनों का नव निर्माण नहीं, जीवन का भी नव निर्माण हो। जो गिरता है उसे संभालो, आगे बढ़कर गले लगा लो। मेरे मीत बिखर जाते हैं, आंखों में सपने मत पालो। कल का किसको पता है भाई, कोई काम कल पर मत टालो। कल का किसको पता है ज्ञानी, कोई काम कल पर मत डालो। और जिसको प्यार करे दुनिया, खुद को उस सांचे में ढालो, खुद को उस सांचे में डालो। जीवन ऐसे बनाओ, जो गिरता है उसे संभालो। अगर कोई गिर रहा है, कोई फिसल रहा है, कोई पीछे हो रहा है तो उसे संभालो। अक्सर लोगों की आदत होती है कि गिरे हुए को गिराते। टूटे हुए मकानों की मिट्टी तक उठा ले जाते हैं लोग। दीवारें कहीं की जरा सी कमजोर पड़ जाएं तो खोद खोद करके और उंगलियों से भी लोग निकालते हैं। निकालते कि नहीं? तो कमजोर को और कमजोर करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कमजोर को सहयोग देने वाले गिनती के लोग होते हैं। हम उनमें बने। जो गिरता हो उसे संभालो। समाज का कोई भी भाई है, गांव का कोई भी व्यक्ति है, हम उसका सहयोग करें। शांतिलाल जी करते हैं, और भी कुछ युवक हैं, श्रावक हैं कि अपने स्तर पर कुछ ना कुछ सामाजिक सरोकार रखते हैं। जो गिरता हो उसे संभालो, आगे बढ़कर गले लगा लो। टाटा बाय बाय की परंपरा नहीं है, हमारी जय जिनेंद्र की परंपरा है। एक दूसरे को गले लगाने की परंपरा है। लेकिन लोग, कोरोना ने तो दो गज की दूरी और मास्क जरूरी कर दिया है। जो भी है, मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए भी जो गिरता हो उसे संभालो, आगे बढ़कर गले लगा लो। मेरे मीत बिखर जाते हैं, आंखों में सपने मत पालो। बहुत ज्यादा सपने मत देखो, और देखो तो उसको प्रैक्टिकल करो। जीवन में अपनापन भर लो। सबके प्रति अपनापन का भाव होना चाहिए। पशु पक्षियों से भी प्रेम होना चाहिए। इतने दूर दूर से लोग चले आते हैं दौड़े दौड़े, और हमको ये बताया कि पिछले गांव में जहां थे वहां के लोग सब अधिकतम बंबई इधर उधर से आए, सब इकट्ठे हो गए। और बाद में हमको बताया कि जैसे आप वहां से निकले, आप 1 किलोमीटर तो निकले नहीं कि वो सब गाड़ियां फटाफट रवाना। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि उनका अपनापन था, प्रेम था, प्रीति थी, वात्सल्य था, गुरु के प्रति स्नेह था, इसलिए जंजाल छोड़ करके दौड़ करके वहां तक आए, पहुंचे। यहां भी हैं, लेकिन ज्ञानी जीवन में धन जितना जरूरी है, धर्म भी उतना ही जरूरी है। बल्कि धर्म से ज्यादा जरूरी है धर्म। धर्म हमारा स्वभाव है। धर्म शांति का मार्ग देता है, शांति का मार्ग दिखाता है। और धन तो इसी जीवन में काम आता है, लेकिन धर्म जन्म जन्म में काम आता है। समझ में आ रहा है खरका वालों, गिंगला वालों?
केवल धन के पीछे, रुपए के पीछे मत भागो। कल मुनिश्री किसी श्रावक को समझा रहे थे तो श्रावक बोल पड़ा कि महाराज जी आजकल धन के बिना कुछ नहीं होता है, आप क्या जानो। अरे भाई, महाराज जी को कह रहा है कि आप क्या जानो। सही बात भी है कि महाराज जी क्या जाने। इस सब राग द्वेष के झंझट में पड़े नहीं, और जो पड़े हैं वो इस मामले में कभी कुछ बोलते नहीं, चुपचाप अपनी माला फेरते रहे। लेकिन आप कुछ भी कहो, ये तो निश्चित है कि भले एक भाव में वर्तमान काल में धन के बिना कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे इस एक जीवन के लिए धन बहुत जरूरी मालूम पड़ता है, वैसे अनंत सुख के लिए धर्म बहुत जरूरी है। केवल भौतिक सुख के लिए, भौतिक जीवन के लिए जैसे धन जरूरी मालूम पड़ता है और उसी के पीछे एकदम भूत की तरह लगे रहते हैं, वैसे ही अनंत सुख के लिए, अनंत आनंद गुण की प्राप्ति के लिए धर्म ध्यान जरूरी है। धर्म से मार्ग खुलता है शांति का, संतोष का। जानियो, यह मंगलमय जीवन मिला है, हमारी सुप्रभात भगवान जिनेंद्र के दर्शन से होना चाहिए, जनाभिषेक से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे दादाजी तो करते हैं, पिताजी तो करते हैं, पिताजी करें, दादाजी करें, वो उनके लिए है, उनके परिणाम उनके लिए, आपके परिणाम आपके लिए। कोई एक दूसरे के हाथ नहीं लगा लेता है, आपका अपना पुण्य आपके लिए काम आता है। तो थोड़ा समय जरूर निकाला करिए, और आप नहीं निकालते हो तो कोरोना निकलवा देता है, फिर दस्तक दे रहा है, फिर आराम करवाएगा महीने, 2 महीने, 4 महीने। ऐसे तो तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती, लो आप फुर्सत में बैठो। लेकिन इस फुर्सत को भी एक अच्छा रूप दे सकते हैं, धर्म ध्यान का रूप दे सकते हैं। करने वाले इन दिनों में विधान विस्तार लेंगे, मर्यादा से बैठेंगे, भक्ति रचाएंगे, किसी शास्त्र का स्वाध्याय कर लेंगे, गाथाओं का पारायण कर लेंगे, मुनि संघ की सेवा में रहेंगे, सत्संग कर लेंगे। करने वाले, जिनकी बुद्धि ठीक दिशा में चलती है वो ठीक काम कर लेंगे, जिनके सुसंस्कार हैं वो सुसंस्कार के युग काम कर लेंगे, और जिनकी बुद्धि गलत दिशा में चलती है वो खटकर्म भी कर लेते हैं, करते हैं। एक सर्वे पढ़ रहे थे, बोले अमेरिका की आबादी बढ़ गई है लॉकडाउन के कारण से। क्यों बढ़ गई? समझ गए ना? हैं? ये संसारी जीव रागी द्वेषी मोही तो है ही, वासना सक्त तो है ही। अभी तक ये था कि काम धंधे में उलझा हुआ था, भागम भाग में उलझा हुआ था, इसलिए उसके लिए वासना की टाइम नहीं निकल रहा था। और जैसे ये लॉकडाउन हुआ, एक ही घर में बंद हो गए हैं, बस धर्म ध्यान तो कोई समझने वाले है नहीं। गिनती के जीव मिलेंगे जो धर्म को, तत्व को समझें। बस वासना सक्त जीवन हुआ, और बच्चे जन्म ले लिए, वहां तक भी ठीक है। ऐसे भी लोग रहे होंगे कि कितने जीवों का गर्भपात हुआ होगा, कितने जीवों का घात हुआ होगा। अपने प्राण के अलावा लोग किसी के प्राण को प्राण समझते ही नहीं। इस देश में, भारत में तो फिर भी इतनी समझ है कि इंसान इंसान है, जानवर जानवर है, जानवर को भी तकलीफ नहीं दो, इस टाइप के लोग हैं कि कीड़े को भी मत मारो, इस टाइप की थिंकिंग रखने वाले लोग भी हैं। बाकी ऐसे भी देश हैं कि जहां औरत को जीव नहीं समझते, जानवरों को जीव नहीं समझते, यहां तक कि बस अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाते। पापमय जीवन, वासनामय जीवन। धन्यवाद कहिए इस भारत भूमि को कि आपको यहां जन्मने का अवसर मिला।
भगवान ऋषभदेव के पुत्र चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, उन पिता पुत्रों ने देश में संस्कारों का रोपण किया। 80 मसी कृषि, शिल्प, कला, विद्या और वाणिज्य की धाराएं बहाईं। ब्राह्मी सुंदरी जैसी पुत्री के माध्यम से बेटियों के सम्मान का संदेश दिया। बहुत प्राचीन संस्कृति है और हम यहां जन्मे, और सौभाग्य है कि ऐसे संस्कारों में आप पले बड़े हैं कि जहां चींटी को मारना भी पाप समझा जाता है। उसमें भी आत्मा है, होनहार भगवान है। सज्जनों, मंदिरों का सुव्यवस्थित, बड़ा और सुंदर होना जरूरी है, ताकि हम सब एक साथ बैठ करके और भगवान की आराधना करें, भक्ति करें। और समोषण की महिमा पढ़िए कभी शास्त्रों में, समोषण की रचना कैसी होती थी, और ऐसी आकर्षक रचना होती है कि लोग देखने के लिए चले आते हैं। और देखने के लिए आते हैं और वहां के होकर के रह जाते हैं। बड़े बड़े विशाल संघ जब विहार करते हैं, और जब ये संघ विहार करता है तो 150 आदमी तो देखने के लिए ही चले आते कि विहार कैसे होता है। सुना तो बहुत है कि बहुत भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं, और जब देखने के लिए आते हैं, सिर्फ दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन जब साधुओं की चर्या और साधना देखते हैं तो उनके भी जीवन बदल जाते हैं, मन बदल जाते हैं। एक दो लोगों का जीवन भी परिवर्तित हो जाता है तो समझ लीजिए हमारे लिए तो फायदा ही हुआ, नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। इतना लंबा विहार हुआ कि इतना बड़ा परिश्रम हुआ, और 2-4 लोगों को भी धर्म ध्यान समझ में आया, तत्व ज्ञान समझ में आया। वह जीव तो संसार के पार लगने के लिए तैयार हुआ। आता है समझ में, लोगों के जीवन बदलते हैं। और भाई, हमारा साधु का जीवन तो साधना का है। उपसर्ग परिसय सहन करते रहो, साधना करते रहो, और कर्मों का संबंध निर्जल करते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ते रहो। ऐसा साधु का जीवन। और श्रावकों का कर्तव्य है कि वे देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए अपने स्वतत्व को समझें, सिद्ध भगवंतों की आराधना करें और सिद्धों के स्वरूप को समझें, और खुद भी सिद्ध होने का मंगलमय पुरुषार्थ करें। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।